सभी भक्तगणों को जय माता दी। आज मैं आपके बीच में एक ऐसे रक्षा यंत्र के विषय में जानकारी लेकर आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और शक्तिशाली है, क्योंकि हनुमान जी का ये रक्षा यंत्र माता महामाया के बीज मंत्र रीम से परिवेष्टित होने के कारण इस यंत्र को धारण करने वाला मनुष्य हनुमान जी की कृपा का पात्र तो बनता ही है, साथ में उस व्यक्ति को माता की कृपा भी सहज ही प्राप्त होने लगती है। हनुमान जी कलयुग के जागृत देव हैं और अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। जिन पर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं फिर उनका कोई किसी भी प्रकार से अहित नहीं कर सकता। वैसे तो अपार शक्तियों के स्वामी हनुमान जी की कृपा पाना बहुत ही सरल है। कलयुग में हनुमान जी के बहुत सारे भक्त भी हैं जो हनुमान जी की सेवा पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, पर उनमें से कुछ गिने चुने व्यक्ति ही होते हैं जिनको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो पाती है। क्योंकि हनुमान जी की कृपा पाना तो बहुत ही आसान है, पर हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए हनुमान जी की पूजा पाठ मंत्र जाप के समय काल में अपनाए जाने वाले नियमों का पालन भी करना पड़ता है, जिनका पालन कर पाना हर किसी के वश की बात नहीं होती। इसी कारण हनुमान जी या किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं तो आपकी समस्याएं तो कम हो जाती हैं, पर आपकी समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो पाता। क्योंकि जब तक आप पर आपके इष्ट देव की पूर्ण कृपा नहीं होगी तब तक आपकी दुख तकलीफ़ों का पूरी तरह से निवारण नहीं हो सकता। और जब आपकी समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं तो फिर आप जगह जगह भक्तों के पास, तांत्रिकों के पास भटकते फिरते हैं, फिर भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। क्योंकि आज के भक्त तांत्रिक केवल पैसे ऐंठने का कार्य करते हैं, इसीलिए उनकी सिद्धियों का प्रभाव भी कम होने लगता है, जिससे वह आपके कलेश को नहीं काट सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच में हनुमान जी और माँ जगदम्बा की शक्ति से परिपूर्ण हनुमान रक्षक यंत्र के विषय में जानकारी लेकर आया हूँ। बिना स्किप किए पूरी विधि देखना है, पूरी वीडियो को सुनना है। अगर आपने आधी अधूरी जानकारी के साथ में इस यंत्र को बनाया तो यह कार्य नहीं करेगा। इस वीडियो में यंत्र को बनाने से प्रयोग करने तक की तथा इस यंत्र को धारण करने के पश्चात जो आपको सावधानियां बरतनी हैं उन सभी की जानकारी देने जा रहा हूं। इस यंत्र को धारण करने वाले व्यक्ति के सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाते हैं। ग्रह दोष, पितृदोष, वास्तु दोष, ये सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। जो अज्ञात दुश्मन है, अज्ञात दुश्मनों का नाश होने लगता है। व्यापार धंधा नहीं चलता तो वह भी चलने लगता है। दरिद्रता का नाश होता है और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। घर में लड़ाई झगड़े, कलह कलेश बने रहते हैं तो वह भी शांत होने लगते हैं। घर में किसी के विवाह में अड़चन आती है तो वह दूर हो जाती है और विवाह का योग बनता है। शरीर में अगर कोई भूत प्रेत चुड़ैल मसान या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, वह नकारात्मक ऊर्जा इसको धारण करने के पश्चात तुरंत ही शरीर को छोड़कर भागने लगती है और फिर इसको धारण करने वाले व्यक्ति के आसपास भी नहीं फटकती। कोई आपके ऊपर जादू टोना करता है, उसका असर इसको धारण करने वाले व्यक्ति पर नहीं होता। शरीर के रोग दूर होने लगते हैं, उस व्यक्ति का भाग्य भी प्रबल हो जाता है और उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। उसके चारों ओर हनुमान जी के गढ़ों का बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा कवच यंत्र को धारण करने मात्र से बन जाता है, जिसे भेद पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस यंत्र को धारण करने वाला व्यक्ति अगर कहीं कोर्ट कचहरी के केस में फंसा हुआ है या उसके शत्रुओं से उसका झगड़ा चल रहा है, उसमें उसकी निश्चय ही विजय होती है। अगर वह व्यक्ति इसको धारण करके जुए में बैठता है तो वह सदैव जीतता है। तो चलिए जानते हैं इसको बनाना कैसे है। इसको आप मंगलवार, शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली या किसी भी शुभ दिन मध्य रात्रि के समय ठीक 12 बजे बनाएं। इस यंत्र को भोजपत्र पर बनाना है। आप किसी
पसारी की दुकान से भोजपत्र ले आएं। उस भोजपत्र पर गोरोचन, कुमकुम और गंगाजल मिलाकर सोने की लेखनी से या सोने का कोई टुकड़ा ले लें। उस टुकड़े को गंगाजल से धो लें। उसके पश्चात में जैसा आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक वैसा ही यंत्र आपको बनाना है। इसके बीच में जो अमुक लिखा हुआ है, उस अमुक की जगह वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसको यह धारण कराना है। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो खुद का नाम लिखें, अगर किसी और के लिए बना रहे हैं तो उनका नाम लिखें। इसको बनाने के पश्चात में इसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए हवन करना है। हवन करने से पूर्व हाथ में गंगाजल, अक्षत, रोली और चावल लेकर इस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प लें और उसे पृथ्वी पर छोड़ दें। यंत्र को किसी एक चौकी ले लें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर यंत्र को रखें। उसके ठीक सामने आपको हवन करना है। यंत्र का पंचोपचार पूजन करें। उसके बाद में आपको हवन करना है। इस यंत्र को सिद्ध करने के लिए आहुतियाँ देनी है। इस मंत्र की जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस मंत्र की आपको 324 आहुतियाँ देनी हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम वज्रकाय वज्रतुंड कपिल पिंगल ऊर्ध्वकेश महावर्णवल रक्तमुख तड़जिव्य महारौद्र दंष्ट्रोत्कटक ह करालिले महादृढ़ प्रहरिण लंकेश्वर वधाय महासेतु बंध महाशैल प्रवाह गगनेचर एहिम भगवन महाबल पराक्रम भैरवाज्ञापय एहि महारौद्र दीर्घपुच्छेन वैष्टय वैरिणम भंजय भंजय हुम फट। इसके पीछे स्वाहा लगाकर आपको आहुतियाँ देनी है। पूरी 324 आहुतियाँ इस मंत्र से देनी है। उसके पश्चात में आपको ओम ह्रीम नमः इस मंत्र से भी आपको पूरी 324 आहुतियाँ देनी हैं। इन दोनों मंत्रों से आपको 324 और 324 आहुतियाँ देनी हैं। यंत्र आपके सामने ठीक वहीं पे ही रखा रहेगा जहाँ पे आपने उसे चौकी पर स्थापित किया है। ठीक उसी जगह पे आपको ये यंत्र रखा रहने देना है। इन दोनों मंत्रों की आहुतियाँ देने के पश्चात में आपको फिर इस मंत्र से 324 आहुतियाँ देनी हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम राम ह्रीम रूम रैम रोम हह ओम। इस मंत्र से आपको 324 आहुतियाँ और देनी हैं। इन आहुतियों को देने के पश्चात में आप उस यंत्र को चौकी से उठाएं और जो आपने हवन कुंड है, आपने हवन किया है, उस हवन कुंड के चारों तरफ जैसे घड़ी की सुई घूमती है, ठीक उसी प्रकार से 3 बार उस हवन कुंड के चारों तरफ आपको ये घुमा लेना है। इसके पश्चात में आपका ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध करने के बाद में इस यंत्र को सोने या चांदी के ताबीज को बनवाकर उसमें रखकर हाथ में या गले में धारण कर लें। अब इसको धारण करने के बाद में जो सावधानियां बरतनी हैं उनको सुन लें। अगर आप कहीं मुर्दनी में जाते हैं जहाँ किसी की मृत्यु हो गई है, वहाँ पर जा रहे हैं, तो इस यंत्र को उतार कर अपने घर पर रख जाएं। आप इसको मंदिर में रख दें या फिर कोई कहीं कील ठुकी हो दीवार में, वहाँ पर टांग दें। फिर मुर्दनी में जाएं, वहाँ से लौट कर जब आप आएँ तो पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद में इस यंत्र को उतारें और गंगा जल से इसके ऊपर छींटे मारकर आप धारण करें। अगर कहीं आप जहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है उस जगह जा रहे हैं तो भी आपको यही क्रिया करनी है। इस यंत्र को धारण करके आप मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप मांस मदिरा का सेवन इस यंत्र को धारण करके करते हैं तो इसका प्रभाव क्षीण होने लगता है। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।